हालेलुया। हालेलुया। आज का ये सुंदर समय है और हम परमेश्वर के अद्भुत वचन की ओर चलेंगे और बाइबल में से देखने को आज निकालेंगे यशाया भविष्यवक्ता उसका 45 अध्याय और उसके 5वें पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, यशाया उसका 45 अध्याय और उसके 5वें पद से, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचाल से लेकर अस्ताचाल तक लोग जाने कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मैं उजियालों का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। हे आकाश, ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के अद्भुत वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। मालूम है, जब आप पुराने एतनामे में पढ़ते हैं तो कई बार जो है परमेश्वर बार बार इस बात को बोलता है। चाहे आप उत्पत्ति को देखें, चाहे आप निर्गमन को देखें, लय व्यवस्था को देखें, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक को देख लें, मेरे अजीजों, उसमें बार बार प्रभु परमेश्वर एक बात करता है और वो एक बात करता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए, और ये बात है, मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। वो बार बार कुछ बोलता है। जब भी वो कुछ वायदा करेगा, जब भी वो कुछ करने को होगा, जब भी वो परमेश्वर अपने लोगों के लिए कुछ भला मार निकालने के लिए जाएगा, उससे पहले कि वो लोगों से बोले, वो हर बात जो है एक बात बोलता है और वो बात है, मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। मालूम है वो बात बार बार क्यों बोलता है? क्योंकि उसकी प्रजा जो है कई बार ऐसा होता है कि नालायक हो जाती है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर को छोड़कर जो है बाल को पूछने लगती है। जीवित सामर्थी परमेश्वर को छोड़कर जो है मुर्दों की उपासना करने लगती है। जीवित सामर्थी परमेश्वर को छोड़कर सोने की बनाई हुई प्रतिमा की आराधना करने लगती है, और इसीलिए बार बार प्रभु परमेश्वर को बताना पड़ता है, मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। यहोवा का अर्थ है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। अब बार बार हम आपके घर पर आए, हालेलुया, और बार बार के हम ये बोलेंगे, मैं जोशुआ हूँ, प्रेज द लॉर्ड। फिर मैं दूसरी बार आऊँ, मैं जोशुआ हूँ, प्रेज द लॉर्ड, मैं जोशुआ हूँ, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि बार बार पदों में परमेश्वर बोल रहा है कि मैं यहोवा हूँ, यहोवा हूँ। वो आपको बताना चाहता है, आपको समझाना चाहता है, उन लोगों को समझाना चाहता है जो बार बार उसको भूल जाते हैं, जो बार बार उसके आश्चर्य कर्म को भूल जाते हैं, जो बार बार उसके उद्धार के कलाम को भूल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर बार बार इस स्टेटमेंट का यूज करता है, मैं यहोवा हूँ, और लिखा है कि मुझको छोड़ कोई दूसरा है ही नहीं। हालेलुया। आज लोग क्यों बार बार परमेश्वर का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं? हाँ, परमेश्वर को बार बार अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ रहा है, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ। मैं हर जगह प्रचार करने जाऊं, जितने लोग मुझे पहले ही से जानते हैं, मैं उनसे बोलूं, मैं जोशुआ हूँ, मैं जोशुआ हूँ, मैं ये हूँ। तो इसका मतलब है कि लोग परमेश्वर को भूल रहे हैं। हालेलुया। लोग परमेश्वर की उपासना हृदय से नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर बार बार बोलकर मैं यहोवा हूँ ये बात बताता है और उनको अवगत करता है कि मैं ही तुम्हारा सृजनहार यहोवा हूँ और मुझको छोड़ कोई दूसरा है ही नहीं। बाइबल इस प्रकार से कहती है, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचाल से लेकर अस्ताचाल तक लोग जाने की मुझ बिना कोई है ही नहीं। हालेलुया। याद रखिएगा, वचन इस प्रकार से कहता है कि जो ब्रह्मांड बना, जो चीजें बनी, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न हुई। कह रहा है कि मेरे बिना कुछ है ही नहीं। हालेलुया।
उसके बिना कुछ नहीं है। ये बात सच है मेरे अजीजों। हमारे पास पैसा बहुत हो सकता है, हमारे पास गाड़ियां बहुत हो सकती है, हमारे पास जो है बहुत बड़ा काफिला भी हमारे पीछे चलने वाला हो सकता है, बहुत अच्छे अच्छे ऊंचे पदवी के लोग जानने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत प्यारी बात कहता है कि उसके बिना कुछ है ही नहीं। हालेलुया। अगर वो नहीं है, पैसा है, लेकिन अगर वो नहीं तो पैसा व्यर्थ है। लोग हैं पीछे चलने के लिए, एक बहुत बड़ा काफिला है, लेकिन वो नहीं तो वो काफिला भी व्यर्थ है। ऊंचा मकान है, खूबसूरत घर है, लेकिन उस घर में वो ही नहीं तो कुछ भी नहीं। जिंदगी बड़ी अच्छी है, शरीर बड़ा अच्छा है, ताकतवर है, हट्टा कट्टा है, लेकिन इस शरीर में उसका गीत, उसका संगीत, उसका वचन नहीं तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। वो कह रहा है मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। ये बात सच है मेरे अजीजों। जब तक हमारी जिंदगी में प्रभु नहीं होगा तो हमारी जिंदगी जो है वो एक ठंडनाती हुई पीतल झांझ के समान ठहरेगी। लेकिन जिस समय परमेश्वर हमारे मन में आता है, हमारे दिल में समाता है, याद रखिएगा वो उद्धार को लेकर आता है, वो अनंत जीवन को लेकर आता है। आज उसको शर्मिंदगी आपके कारण महसूस होती है, आज प्रजा के कारण वो शर्मिंदा उसको फील होता है, उसको काफी ज्यादा शेमफुल वो फील करता है। क्यों? क्योंकि जीवित परमेश्वर को छोड़कर बार बार लोग अन्य देवताओं के पीछे चलते हैं। आज मसीह समाज में भी कई सारी ऐसे लोग हैं कि जो अन्य धर्मों में चले जाते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो माथा टेकने अलग अलग जो है जहाँ पर टोना टुटका करवाया जाता है वहां पर उस डेवड़ी पर कदम रख देते हैं, और इसी चलते बार बार प्रभु परमेश्वर को बोलना पड़ता है मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। तू पृथ्वी का सुख पाने के लिए तूने सोने की मूर्त बना ली और उसकी उपासना करने लगा। पृथ्वी का सुख प्राप्त करने के लिए तुझे किसी ने कुछ बोल दिया कि वहां चले जा, तो तू चर्च नहीं गया, तू पादरी के पास नहीं गया, तू परमेश्वर के चुने हुए दास के पास नहीं गया, तूने सब्र नहीं रखा और तूने मंदिरों पर अपना पांव रख दिया, तूने मज़ारों पर अपना पांव रख दिया, तूने ऐसी जगहों पर पांव रख दिया जिससे यहोवा घृणा करता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग भी ऐसे हैं। परमेश्वर की जीवित परमेश्वर की आराधना करते करते बछड़े का बना लिया उसने मूर्ति, पूजने लगे, जादू टोना करने लगे, अलग अलग वो चीजों पर जाने लगे जिसके लिए परमेश्वर ने मना करा था। और इसलिए परमेश्वर बहुत मन में काफी ज्यादा निरंकुश होता है और वो देखता है कि ये मेरा अंश है। अगर हम किसी चीज का अंश है तो हम उसी के बनकर रहें। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें बनाया है, उसने हमको रचा है, उसने हमारे शरीर में आत्मा और प्राण को दिया है, उसने जीवन को दिया है। लेकिन आज हम अपनी खुदगर्जी के कारण, अपने शौक और अपने मौज के कारण, आज अपने सुख के कारण उस जीवित परमेश्वर की डेवड़ी को छोड़कर दूसरी डेवड़ियों पर माथा टिकाते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर क्रोधित होता है और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर का क्रोध बड़ा भयानक है। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध जो है वो ऐसा क्रोध नहीं, मनुष्य उसके क्रोध का सामना नहीं कर सकता। अब परमेश्वर को क्रोध मत दिलवाएं, परमेश्वर को क्रोध मत दिलवाएं, क्योंकि वो परमेश्वर आपको आनंद देता है। वो आनंद के बदले में वो आप उसको अगर क्रोधित करते हो, शांति वो हमें देता है, शांति के बदले हम उसको अशांति दे रहे हैं। नहीं मेरे अजीजों, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जय परमेश्वर जो तुझको दे रहा है उससे बढ़कर तू परमेश्वर के लिए कर। हालेलुया। तेरा शरीर, तेरी आत्मा, तेरा रक्त भी परमेश्वर की दुहाई देने वाला बन सके। कई सारे परमेश्वर के दासों ने अपने जीवन को, अपने जीवन की तमाम खुशियों का त्याग दिया। ऐसे कई सारे लिविंग एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे कई सारे दास हैं, उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया, उन्होंने अपने पैसों को छोड़ दिया, उन्होंने अपनी पढ़ाइयों को छोड़ दिया और वो यीशु मसीह के पीछे लग गए, क्योंकि वो हृदय से परमेश्वर की आराधना करते थे। मेरे अजीजों, ऐसों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। जो त्यागना जानते हैं संसारिक चीजों को, ओ मेरे अजीजों, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने आप को बार बार इंट्रोड्यूस नहीं करता, मैं ही होगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों के मन में राज करता है। आज देखने की जरूरत है, क्या परमेश्वर मेरे और आपके मन में राज करता है, या ऐसा तो नहीं अपनी शारीरिक खुशियों के लिए हमने उसको त्याग दिया। कई बार जो है जब दुख की परिस्थिति होती है, आंसुओं का समय होता है, हम उसको पुकारते हैं
और जब हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, जब वहां से उत्तर नहीं आता, बहुत सारी चीजें प्लान होती है, बहुत सारी चीजों की युक्ति परमेश्वर स्वयं बना के रखता है, लेकिन उस समय जब प्रार्थनाएं असफल होती है तो हम परमेश्वर को धिक्कारते हैं। जब हमारी प्रार्थनाएं असफल होती है तो हमारी विश्वास की बुनियाद कमजोर क्यों होने लगती है। हालेलुया। दासों और संतों ने तो कहा कि जिस हाल में तू रखेगा उस हाल में हम जिएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के जो चेले थे वो ये नहीं कहते थे कि हमारे को गाड़ी दे दे तब हम जाकर प्रेयर मीटिंग करेंगे, हमारे को कपड़े दे दे, नंगे पैर निकले जा रहे हैं। हालेलुया। यशाया को, दाऊद को अपने वस्त्रों का होश नहीं है। यहाँ पर हम बहुत सारी चीजों का होश रखते हैं कि बड़ी कन्वेंशन में जाऊंगा तो सूट पहन के जाऊंगा। हालेलुया। कहीं अच्छी जगह जाऊंगा, अच्छे कपड़े पहन के जाऊंगा, वहां जाऊंगा ऐसे करके जाऊंगा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। नहीं मेरे अजीजों, जो परमेश्वर के चेले थे उनका जो मेन लक्ष्य था वो परमेश्वर के वचन को फैलाना था। वो उसके वचन को, उनका एम्बिशन, उनके माइंड का एम था कि वो मिशनरी थे। हालेलुया। यीशु मसीह भी तो एक मिशनरी था, वो एक मिशन पे आया। मैं और आप भी एक मिशन में आए हैं। मैं और आप तब तक एक अपने आप में मिशनरी नहीं बन सकते जब तक मैं और आप परमेश्वर के कलाम को नहीं करेंगे। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है कि जाओ और जाति जाति के लोगों को मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। हमारा मिशन क्या है कि हम जो है कंगालों की सुधि ले और उनको जीवित सामर्थी परमेश्वर के वचन को सुनाएं। हमारा मिशन क्या है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, जिस हाल में वो रखे उस हाल में हम उसको धन्य कहें। जब ऐसा होता तो आप खुद में एक मिशनरी हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर का आत्मा आपको अनुभव करवाए कि आप मिशनरी बने। हालेलुया। आपका मिशन बनना चाहिए कि मैं जीवन के अंत तक तेरी आराधना करते रहूंगा, मैं जीवन के आखिरी सांस तक मैं तेरे को धन्य कहता रहूंगा, और मेरा मुख उस समय जब मैं अपनी मृत्यु की शैया पे भी लेटा रहूं तो मैं तुझको ही धन्य कहूंगा। ये है मिशनरी वाली लाइफ। आज समर्पित हो जाइए यीशु मसीह के लिए, आज समर्पित हो जाइए उसकी सेवा के लिए। और जितने लोग समर्पित हैं आज यीशु मसीह के लिए, वो धन्य है मेरे अजीजों। उनका प्रतिफल जब परमेश्वर देगा तो वो बहुत महान होगा। ओ मेरे अजीजों, जितने परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, चाहे थोड़ा कर रहे हैं, चाहे बड़ा कर रहे हैं, चाहे मध्य कर रहे हैं, लेकिन इस बात का महत्व नहीं। लेकिन अगर आपके जीवन से रोज डेली परमेश्वर के लिए सेवा दी जा रही है, आप अपने मिशन पे बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, आपको मिशन फेल नहीं होगा। हालेलुया। आपका मिशन होना चाहिए कि आत्मा का सुसमाचार को प्रचार करें, आत्मा जीत के लाएं। ये आपका मिशन है। हम संसार में उस ईश्वर के द्वारा भेजे गए। हमारा पर्पस, हमारा मिशन उन लोगों को उद्धार का वचन सुनाना है जो लोग उद्धार के वचन से दूर हैं। सबसे इससे बड़ा मिशन और कोई नहीं। हालेलुया। हमारा मिशन है, यीशु मसीह जब आया उसका मिशन क्या था? कि मैं संसार को उद्धार दूंगा। हालेलुया। ऐसे मेरा और आपका मिशन है कि ये हाथ में पकड़े। और आपके पास जो है आज सोशल मीडिया है, आज आपके पास व्हाट्सएप है, आज आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। इस वचन को उठाकर प्रचार करो। एक देखे चाहे लाख देखे, चाहे 10 लाख देखे, चाहे करोड़ देखे, इसका महत्व नहीं। ना जाने कौन आपकी कैसी वीडियो को देखकर अपना जीवन परिवर्तित कर ले। ओ मेरे अजीजों, इन चीजों को, जिस चीजों को आज हमने अपने शौक के लिए, अपने टाइम पास के लिए बना लिया है, इन चीजों को परमेश्वर के कलाम को फैलाने के लिए यूज करो। जिन चीजों पर हम घंटे लगे रहते हैं और रीले स्क्रॉल करते हैं, आज इन्हीं रीलों के द्वारा आप प्रचार करें। एक वचन बोलने में, परमेश्वर का वचन खोलने में और समझाने में 1.5 से 2 मिनट लगेगा। एक वचन लेकर डालो, कौन सा वचन किस दास तक पहुंच जाए वो अच्छा लगे, हो सकता है उसी वचन आपको देखकर वो उसी पर प्रचार कर दे। हालेलुया। आज चीजें जो है परिवर्तन में जानी चाहिए। आज बहुत सारी चीजों का परिवर्तन होना अनिवार्य है। उसको बार बार इंट्रोड्यूस करना ना पड़े कि मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा हूं। ऐसा कर हम उसको काफी ज्यादा शेमफुल करते हैं और वो हमारी जिंदगी से काफी ज्यादा निरंकुश हो जाता है। आज मिशनरी ये नहीं कि मैं बूढ़ा हो गया, ये नहीं कि मैं जवान हूँ, ये नहीं मैं बच्चा हूँ, ये नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता है। हालेलुया। आज जिस हाल में, मैं एक व्यक्ति की वीडियो देख रहा था,
फेसबुक में, वो अपाहिज इंसान है, उसका मुंह टेढ़ा है, आंखें उसकी भेड़ी सी है और वो उसका शरीर पूरा अपंग है, लेकिन उस समय जो है वो बैठकर उसके शब्द भी क्लियर नहीं है, लेकिन जब मैं उसकी वीडियो को सुनना था, वो आ गई फेसबुक पे, तो ऐसा लग रहा था कि मैं सोच रहा था कि परमेश्वर ने कितना अच्छा सब कुछ दिया है। उस बेचारे के हाथ पैर टेढ़े, तो भी वो टेढ़े हाथ से बोला हालेलुया हालेलुया। वो उसी उससे उसको बोला नहीं जा रहा, वो टेढ़ी गर्दन करके ऐसे ऐसे कुछ क्या बीमारी क्या, लेकिन उसमें वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है। हालेलुया। और यहाँ पर हमसे तालियां नहीं बजती, हम गीत को नहीं गा पाते, हम तेज आवाज में उसकी आराधना नहीं कर पाते। आखिर क्यों हम उसकी आराधना नहीं कर पाते? कौन सी ऐसी चीज है जिसने हमें पीछे कर दिया है? आज मेरे अजीजों, ये शरीर जो मिला है, मेरी आंखों के सामने एक ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ, उसका हाथ निकल गया, मेरी रूह कांप गई, मैं 3 दिन तक सो नहीं पाया। मेरे साथ जो टीचर था उसको उल्टियां, मुझे उल्टी चक्कर। वो जब मैंने सीन देखा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। ये घटना मेरे और आपके साथ अगर हो गई तो पर क्या होगा? लेकिन इस समय परमेश्वर बचाने के लिए नित्य तैयार है, क्या उसका धन्यवाद नहीं किया जाए? ट्रक ने आकर एक व्यक्ति को ऐसी टक्कर मारी क्वार्सी पर, मेरी रूह कांप गई। पहली बार जब मैंने देखा, मुझे उबकाई आने लगी, उल्टी आने लगी, मुझे ऐसा लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा, जी मचलाने लगा। हाथ बेचारे का बिल्कुल पूरा अलग, सूज कर नीचा अलग। परिवार है, सब कुछ है, लेकिन उस परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि रोडों पे जाते हैं सुरक्षित आते हैं, बीमारियों में चंगा करता है, ऐसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर मृत्यु पीछे पीछे पीछा करती है, लेकिन हर बातों में परमेश्वर संभालता है। हालेलुया। आज बार बार आखिर क्यों बोल रहा है वो मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा हूं? वो क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा है? क्योंकि उसके लोग जो हैं उसको भूल रहे हैं। उसके वो लोग जो उसकी अगुवाई पाते हुए चलते थे, उसके वो लोग जो उसके वचन को फैलाने के लिए निकलते थे, आज वो सारे लोग पीछे हो रहे हैं। अधिकतर लोग जो है क्या है, बड़ी कम्युनिकेशन हो जाए, हालेलुया, बड़े लोग जुड़ जाएं, चंदा बहुत आएगा। This is not the work of missionary, हालेलुया। मैंने बोला अगर मैं और आप अगर मिशन पे हैं, अगर एक आत्मा आप भी बचाओगे तो आप मिशनरी कहलाओगे, हालेलुया। आपका मिशन वो मिशन होना चाहिए जो यीशु मसीह का मिशन है, हालेलुया। वो आत्माओं को बचाने के लिए निकला था, वो आत्माओं के बचाने के लिए उद्धार को लेकर उसने यीशु मसीह के स्वरूप में वो परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतर आया। आज लोग जो है उनको मजा नहीं आता। आज कई सारे ऐसे प्रचारकों से भी बात करता हूं तो वो बोलते हैं कि भीड़ होनी चाहिए कि हम तभी आएंगे। अरे यीशु मसीह को तो घरों में बुलाते थे, एक जन के लिए भी जो है वो जाता था। आज स्कूलों को बंद कर दिया। यीशु मसीह जब इस संसार में था तो वो देखता था, अगर उसको एक परिवार भी बुला रहा है तो वो उसमें भी जाता था। यीशु मसीह जब जाता था तो उसको भीड़ बुलाती थी तो वो वहां पर भी जाता था। आज कई सारे दास हैं, उनसे जब बात होती है तो वो एक चीज रखते हैं कि कम्युनिकेशन कितनी होगी तभी आएंगे, हालेलुया। ओ तभी बार बार उसको बोलना पड़ रहा है मैं यहोवा हूं, मेरे प्रचार को मन की सिधाई के साथ, आत्मा की सच्चाई के साथ करो, हालेलुया। भटक जाता है इंसान, गुमराह हो जाता है इंसान, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है हर बार मैं तेरा उद्धार करने के लिए तैयार हूं, हर बार मैं तुझको सीने से लगाने के लिए तैयार हूं। आज वो कहता है मेरे अजीजों, इसके 8वें पद में, हे आकाश ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो, पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके साथ उगाए, मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है, हालेलुया। आकाश खुले। आज आकाश परमेश्वर ने बंद नहीं कर रखा है, आज आकाश तो स्वयं हमारे कामों के द्वारा बंद हो गया। हम गाते हैं कि आसमान से बरकत की बारिश होगी, लेकिन वो बरकत के जो बादल हैं वो काम के कारण बंद हो गए, वो झरोके बंद हो गए। इसलिए जो है यशाया कहने लगा, हे आकाश ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो, हालेलुया। आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो, तभी तो तुम आशीषों में सराबोर होगे, तभी तो तुम आशीषों में भीगोगे, तभी तो पृथ्वी पर सुंदर सी अच्छी सौंधी सौंधी महक आएगी।
तुम महकोगे प्रभु यीशु के नाम में, तुम्हारा जीवन महक उठेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो आज जो वचन जीवन में है वो कब एक वृक्ष में परिवर्तित होगा, जब धर्म की वर्षा होगी। हालेलुया। बीज तो हम बो रहे हैं, बीज तो हमने बो दिया, हालेलुया, लेकिन धर्म की वर्षा काम के कारण बंद है। आज आपके लिए धर्म की वर्षा होगी। अगर आज तो मेरा काम था कि मैंने बीज बो दिया है, लेकिन बीज बोने के बाद सब काम कर दिया, गीतों के द्वारा आपकी भूमि को नरम कर दिया, उसके प्रार्थना के द्वारा हमने उसमें सारे प्रकार के मैन्योर्स फर्टिलाइजर डाल दिए, अब हम ये वचन दे रहे हैं, लेकिन वर्षा जो आएगी तभी जो है वो बीज जो है अब फलवंत होगा। और धर्म की वर्षा, प्रचार आ गया आपके पास, बीज आ गया, लेकिन धर्म की वर्षा नहीं होगी तो ये आपका बीज भी जो है नहीं पनप सके। और अगर आप चाहते हो कि आपका ये बीज पनपे तो आज अपने कामों को सुधारें, तभी आकाश से धर्म की वर्षा होगी। हे आकाश मंडल धर्म की वर्षा कर, पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो। आज पृथ्वी खुले, क्या खुले पृथ्वी? पृथ्वी का तात्पर्य यहाँ से है कि जो लोगों के मन बंद हो गए वो खुले, पृथ्वी खुले। आज तुम्हारे हृदय खुले, आज तुम्हारी आंखें खुले, आज तुम्हारे कान खुले, आज तुम्हारे हाथ खुले। परमेश्वर ने तो बहुत दे दिया आपको, लेकिन आपने परमेश्वर को अब तक क्या दिया? हाथ तो आज भी वहीं पर बंद है। हालेलुया, आज भी वहां पर बंद है। परमेश्वर ने हजारों से जो है करोड़ों तक, अरबों तक पहुंचा दिया, आपने कहां हाथ खोले? हालेलुया। परमेश्वर के प्रचार को सुना, लेकिन फिर भी उसकी बुलाहट को नहीं सुना, अपना दिल कहां खोला आपने? आपने इन आंखों से परमेश्वर के काम देखे, फिर भी आज भी जो है परमेश्वर की ओर से आपकी आंखें फिर भी बंद हैं। क्यों? आज वो परमेश्वर कहता है कि आज जीवन में बहुत चीजें परिवर्तित कर लो। यशाया कहने लगा, हे पृथ्वी तू खुल, हे पृथ्वी तू खुल, पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो। बीज पहुंच चुका है। कई सारे पास्टर्स आज यूट्यूब पर, फेसबुक पर घर घर जाकर सड़कों पर प्रचार कर रहे हैं, बंकर्स में प्रचार कर रहे हैं, बंकर्स में प्रचार हो रहा है। चाइना के अंदर, जापान के अंदर, कोरिया के अंदर छुप छुप कर पहाड़ियों के बीच में दरारों में प्रचार कर रहे हैं। आज प्रचार तो हो रहा है, बीज तो बोया जा रहा है, लेकिन आज लोगों के तक बीज पहुंच भी गया है, लेकिन धर्म की वर्षा धर्म बरसाएगा जो आसमान का ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आज धर्म की वर्षा हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। भाई वचन इस प्रकार से कहता, और धर्म भी उसके संग उगाए, मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। हालेलुया। देखिए, मेरा और आपका ये जो समाज है वो होली ट्रिनिटी पर बिलीव करता है, परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो यीशु मसीह भी प्रसन्न होता है। जब यीशु मसीह प्रसन्न होता है तो पवित्र आत्मा भी झूमता है। क्या आपको परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के कार्य पता है? हालेलुया। मैं अक्सर जो है कई सारे ऐसे लोगों से मिलता हूं जो अलग समाज के होते हैं, जिसमें से एक मुस्लिम समाज के लोग जो है उनसे मेरा अभी तक 3-4 लोगों से एनकाउंटर हुआ, बहुत कर रहा एनकाउंटर चलता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। और मुझे बहुत, मैं इस चीज को मलाल करता हूं कि ईसाई लोगों के पास जवाब देना ही नहीं आता, चाहे वो बड़ा सा बड़ा पादरी हो। मैंने सब देख लिया, सर्च कर लिया कि किस पादरी ने किस ढंग से बोला। मुझे बड़ा मलाल होता है कि आज पादरियों के पास भी ऐसा नहीं है कि वो उनको एक सही, वो तुमसे बोले कि वो बेटा क्यों है तो वही नहीं बता पा रहे कि वो बेटा क्यों है, वो बाप क्यों है तो वो भी नहीं बता पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, हम होली ट्रिनिटी पर बिलीव करते हैं। परमेश्वर का जो काम है, परमेश्वर ने हम सबको रच दिया, बना दिया। वो पृथ्वी का मास्टर है। हालेलुया। उसने पृथ्वी को बना दिया, कायनात को बना दिया, उसको रेगुलेट करने वाला, उसको चलाने वाला कौन है? परमेश्वर। यीशु मसीह का जो काम है वो है उद्धार देना। हालेलुया। यीशु मसीह का काम है उद्धार देना, क्योंकि लिखा है बिना कोई उसके बाप के पास नहीं जा सकता। पवित्र आत्मा का काम है आपका सहायता करना। ये 3 काम है। परमेश्वर कायनात को रेगुलेट करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है। ही इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एंटायर यूनिवर्स। बहुत लिमिटेड स्टेटमेंट में बोल रहा हूं।
ही इज द एडमिनिस्ट्रेटर, पूरे ब्रह्मांड को कैसे चलाना है। ओ मेरे अजीजों, अलग अलग पुस्तकों में ऐसी बात भी आई है कि मूसा जब परमेश्वर की कौम को लेकर निकला मिस्र की गुलामी से, तो वो कहने लगा ये क्या खाएंगे, ये क्या पिएंगे। तो मालूम है क्या हुआ, परमेश्वर ने मूसा को एक आवाज दी, मूसा, उसको पर्वत दिखाया। क्या दिखाया? पर्वत। मालूम है मूसा, इस पर्वत पे, इस स्थान पर एक चींटी बैठी है और इतने समय में उसको आहार दूंगा। मूसा देख कर कहने लगा है, वो चींटी का भूखा पेट उस पहाड़ पर, ना जाने कहां वो चींटी बैठी थी, ये अलग बुक में आया है। और परमेश्वर से मूसा कहने लगा कि ये क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। उसने कहा मैं सृजनहार हूं, मैं अरेंजर हूं, मैं तुम्हारे चीजों के लिए हर एक चीज का प्रबंध करूंगा। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने उससे बोला, मूसा देख, इस पहाड़ पर, इस जगह पर एक चींटी बैठी है, मैं उसके भूखे पेट को देख सकता हूं, तो क्या मैं इन 20 लाख से अधिक लोगों के भूखे पेट को नहीं देखूंगा? हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा हमारे लिए जो है वो हीलिंग का काम करता है। लिखा है आत्मा के वरदान। किसके वरदान? आत्मा के 9 प्रकार के वरदान है। पवित्र आत्मा के द्वारा चंगाई है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम, परमेश्वर हमसे भविष्यवाणी में बात कर सकता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम अन्य भाषा बोल सकते हैं, बुद्धि ज्ञान देता है। और वो कहता है कि मैंने तुम्हें एक सहायक दिया। तीनों के काम ये है कि वो कायनात को चलाता है, यीशु उद्धार देता है, और पवित्र आत्मा नित्य हमारे साथ रहता, हमारी सहायता करता है। हालेलुया। जब एक जन ने मुझसे बोला कि तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, मुझसे बोला। मेरा भी 3 लगभग मुस्लिम लोगों से बातचीत हुई, मैं एक मुझसे बोला कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हजरत ईसा से बड़ा है। मैंने कहा एविडेंस? मैंने कहा क्या एविडेंस है? एविडेंस कि वो लास्ट हमारे प्रॉफिट हुए और हमने उन्हीं को मानते हुए आए। मैंने कहाँ से बड़ा है? मैंने उससे एक सवाल पूछा, और मैं अब जो भी आता परमेश्वर ने उस समय इतनी कर दिया। वो कहता है ना कि पवित्र आत्मा होगा और वो बुलवाएगा। मैंने उससे एक बात पूछी, मैंने कहा एक बात बताइए, अगर कोई हत्यारा है तो क्या आप उसके साथ दोस्ती करना पसंद करेंगे? क्या आप उसको घर पर अपना बुलाना पसंद करेंगे? कह रहा नहीं। मैंने कहा आज के वर्तमान समय में अगर कोई 13-16 साल की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना ले झूठ बोलकर, तो क्या ऐसे लोग से आप दोस्ती करना पसंद करेंगे? उसको घर में बुलवाएंगे? नहीं। मैंने कहा एक बात बताइए कि अगर किसी ने लड़ाइयाँ करवाई और रणनीतियाँ करी, तो क्या आप उसके साथ बैठना, और क्या समाज उसको पूछेगा? मैंने कहा समाज मर्डर को जो है, मर्डरर को सजा देता है? हाँ देता है। मैंने कहा अगर कोई 13 या 16 साल की लड़की के साथ सो जाए, उसके साथ गलत करे, तो क्या समाज उसको स्वीकार करेगा? कि नहीं करेगा। अब मैंने कहा तो अब आप दिल पर पत्थर रख लें, क्योंकि मैं आपसे ऐसी बात बोलूँगा क्योंकि आपने मेरे विश्वास को ललकार दिया है, और मैं अब आपसे ऐसी बात बोलूँगा कि फिर कभी आप किसी मसीह व्यक्ति से प्रश्न पूछने के लायक नहीं होंगे। मैंने कहा अब आप सुन लीजिएगा, बोलिएगा मत। मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, ये ऐसे लोग जब ईसाइयों से बात करते हैं, ये बोलते जाएंगे, आपको बोलने नहीं देंगे। तब परमेश्वर की आत्मा आवाज पे आई। फिर जब मैंने बोलना चालू करा, मैंने कहा एक बात बताइए, वो ईश्वर जो कुदरत से पैदा हुआ वो महान है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो इंसान के संभोग करने से पैदा हुआ वो महान है? मैंने कहा यीशु मसीह कुदरत से नाजिर हुआ, वो किसी शारीरिक संबंध के द्वारा पैदा नहीं हुआ, उसको ईश्वर की कुदरत ने इस दुनिया में भेजा। लेकिन जिस व्यक्ति की आप बात करते हैं वो इंसान के संभोग से पैदा हुआ, और वहां पर स्पिरिचुअली पाप होता है। जब कोई बायोलॉजिकली तरीके से पैदा होता है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो पाप होता है। मैंने कहा आपकी कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
जीसस क्राइस्ट के बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 180 बार से ज्यादा जिक्र है। आपकी खुद की कुरान यीशु मसीह के बारे में 180 से ज्यादा टाइम्स जिक्र करती है, लेकिन वहीं पर हजरत मोहम्मद के बारे में मात्र 3 से 4 बार तक जिक्र करती है। मैंने कहा आपकी कुरान भी मेरे ईश्वर के बारे में ज्यादा प्रचार कर रही है और उसका ज्यादा जोर दिखा रही है। मैंने कहा यीशु के अंदर मुर्दा जिलाने की सामर्थ्य थी, लेकिन कहां यह आया कि हजरत मोहम्मद ने मुर्दों को जिलाया। मुर्दों को जिलाने का मौजज़ा जो था, आपकी कुरान, पवित्र शास्त्र, बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो यीशु के पास था। मैंने कहा यीशु किसी के साथ जो था वो सोया नहीं, वो किसी छोटी बेटी के साथ उसने आधर्म नहीं करा, लेकिन उस जगह पर मैं जब उसको देखता हूं तो वो 16 साल तक की 13 साल की लड़की के साथ सो गए, आधर्म करा। मैं उसको कैसे मान लूं? मैंने कहा जब मैं यीशु मसीह को देखता हूं, उसने अपने शरीर से कभी भी लड़ाई नहीं करी, लेकिन मैं जब इनके कैरेक्टर को देखता हूं तो कितनी लड़ाइयां इन्होंने करवाई। मैंने कहा यीशु मसीह, इनके जीवन से, इनके हाथों से सेवा हुई, इन्होंने कभी मर्डर नहीं करा, लेकिन आज जब मैं आपके इनको देखता हूं तो उन्होंने तो मर्डर किया। मैं किसको बड़ा मानूं और क्या हवाले दूं कि कौन बड़ा है? तुम्हारी खुद की कुरान उसका 180 से ज्यादा बार जिक्र कर रही है। तुम्हारी कुरान खुद से वो बता रही है कि मुर्दों को जिलाने का जो सामर्थ्य है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास है। तुम्हारी कुरान इस प्रकार से बयां कर रही है कि खुदा ने उसको अपनी रूह से पैदा किया। ओह, वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर का पुत्र बनकर आया और जीवित सामर्थ्य परमेश्वर ने एक फॉर्म लिया। इनका फॉर्म आपको समझ में नहीं आएगा, ये पानी है। पानी 3 तरीके से दुनिया में एग्जिस्ट करता है। हालेलुया। पानी लिक्विड फॉर्म भी है, पानी को जमा दो तो वो बर्फ भी बन जाता है, और पानी जो है वो भाप के समान भी होता है। मैंने कहा ये है होली ट्रिनिटी ऑफ द लिविंग गॉड। ये हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु और हमारा पवित्र आत्मा है, ये सब एक ही चीज है, लेकिन पानी के मानव इनकी फॉर्म्स अलग। हालेलुया। वो एक भाप के समान है तो एक लिक्विड बनकर आया, एक काफी सॉलिड नेचर का है। मेरे अजीजों, ये बात सुनकर कह रहा नो कमेंट्स। हालेलुया। मेरा पहले ही सवाल लग दिया, मैंने कहा तुम मर्डरर को कैसे ट्रीट करोगे? क्या दोस्ती करोगे? घर पे बुलाओगे? छोटी बच्ची के साथ जो सोया है बहाने करके तुम उसको घर पे बुलाओगे? नहीं बुलाऊंगा। मैंने कहा ये लो, ये है तुम्हारा। मैंने कहा वो यीशु के शरीर से कभी व्यभिचार नहीं हुआ। यीशु ने, मैंने कितने मर्डर करे थे मालूम है आपको? करिए तो थे, गाजा का वो हुआ था, उसमें हुआ था, और ये तो मैंने कहा उस ईश्वर को मानूंगा जो खुद हत्यारा है, उसको मानूंगा कि जो जीवन देने के लिए आया है, जो सेव करने के लिए आया है। मानने वाले को मैं उसका सहयोग करूंगा या बचाने वाले की तारीफ करूंगा। हालेलुया। ऐसे कई सारे, जब पहला शख्स से मुलाकात हुई मुस्लिम से, तभी परमेश्वर ने सब बता दिया कि हो सकता है जिंदगी में आए तेरे को जवाब कैसा देना। मैं बहुत सारी चीजें परमेश्वर में बता सकता हूँ कि अब जो है कि वो पुत्र क्यों कहलाता है, वो पिता क्यों है। उसके बाद मैंने कहा अब आ गया आपको समझ में कि कौन बड़ा है? अब आपको समझ में आ गया? मैंने कहा कहीं खोट दिखाइए। पवित्र शास्त्र ये कहता है जो मनुष्य के संभोग से पैदा हुआ है, जन्म भी मनुष्य का पाप है, लेकिन यीशु तो कुदरत से नाज़िल हुए। आपकी पुरानी कहती है वो रूहे अल्लाह है, अल्लाह ने उनको अपनी रूह से पैदा किया, तो उनकी बर्थ भी जो थी वो अपवित्र नहीं थी। दूसरी बात, मैंने उनसे एक बात और कही, मैंने कहा जिसको तुम अपना कर्ता धर्ता मानते हो वह मरा हुआ है और मुर्दों में से नहीं जी उठा, लेकिन जिसको मैं मानता हूं वो मरा और मृत्यु भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। वो आज भी जिंदा है और युगान युग तक जिंदा रहेगा, और वही ईश्वर है। इसलिए आज मसीह समाज सरबुलंदियों पर है। हर जगह पैसे में देख लो, टेक्नोलॉजी में देख लो, अमीरी में देख लो, हर तरीके से आज मसीह समाज आगे है, क्योंकि यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया। मैंने कहा आज देख लो इसका ईश्वर महान। अकल हो तुम में तो मेरे से बात करना, मैं उस ईश्वर की आराधना करूंगा जो निष्कलंक है,
वचन इस प्रकार से कहता है, वो निष्कलंक मेमना है। आज यही कई सारे एविडेंसेस हिंदू समाज को भी दे सकता हूं। पहले पूछो, आज के समय में मर्डर करेगा तो सजा क्यों होती है? मर्डर करना पाप है? हाँ पाप है, पुण्य करा था। मैं पापी मनुष्य की पूजा करूं या उस मनुष्य की पूजा करूं जो निष्कलंक है? अरे मैं मूर्ख थोड़ी ना हूं। मैं एक मर्डरर को, एक बलात्कारी को, एक हत्यारे को, एक व्यभिचारी को, एक चोर को कैसे मैं अपना खुदा मान सकता हूं? मैं कैसे आराधना कर सकता हूं? मैं तो उसको मानूंगा जो जन्मजात से लेकर वो आखिरी सांस तक पवित्र ठहरा और मुर्दों में से भी जी उठा। वो है मेरा ईश्वर। हिंदू समाज अगर बोलता है कि हमारा ईश्वर बड़ा, आ जाओ देख लो किसका ईश्वर महान है। मुस्लिम समाज बोलता है अगर हमारा ईश्वर बड़ा, आ जाओ देख लो। बुद्धिस्ट समाज बोलता है कि हमारा ईश्वर बड़ा, तो वो ईश्वर था ही नहीं, वो मनुष्य। आज ईश्वर के सारे गुण जो है वो ईश्वर प्रभु यीशु, हालेलुया, उसका कोई तोड़ नहीं है, हालेलुया। समय चीजें बदलती हैं, समय के हिसाब से कार्य होता है, लेकिन मेरे अजीजों उसको छोड़ कोई ईश्वर है ही नहीं। वही तो कह रहा है, सुन लो मैं यहोवा हूं। ये आगे इसमें यूहन्ना 8:58 में लिखा है इस प्रकार से कि इससे पहले अब्राहम था, मैं था। इससे पहले अब्राहम ही से तो क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम इस्लाम निकला। लगभग 700 साल के बाद इस्लाम आ गया। इससे पहले कि अब्राहम था, मैं था। और मालूम है सबसे पहले यीशु मसीह का जो चलता हुआ देखा, कहां देखा गया, कहां से कर आया? मालूम है किसी को? कहां आया? शद्रक मेशक अबेदनगो का जब पाठ पढ़ोगे डीप से, तो वहां पर एक बात आ गई है, और वो बात बड़ी पूर्ण तरीके से लिखी गई है कि हमने तो 3 इंसान डलवाए थे, लेकिन एक चौथा इंसान परमेश्वर के पुत्र के समान चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी वो है भी नहीं पृथ्वी पर, अभी वो आया भी नहीं है, अभी वो जो है उसने जन्म भी नहीं लिया, अभी मरियम भी नहीं है, अभी जो है परमेश्वर के चेले भी नहीं है, अभी वो आया भी नहीं है। और 600 से 800 साल पहले वो कह रहा है कि हमने तो 3 मनुष्य डलाए थे, लेकिन चौथा मनुष्य परमेश्वर के पुत्र के समान दिखाई दे रहा है। तो परमेश्वर के पुत्र को तो उस अग्नि में पहले ही देख लिया, हालेलुया। उसकी एग्जिस्टेंस पहले से ही थी। इससे पहले कि अब्राहम था, मैं आ गया। इससे पहले मूसा था, मैं था। वो तुम नहीं थे, लेकिन मैं था। पवित्र आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था, तो भी मैं था। तुमने उसको शारीरिक तौर पर तो 800 साल बाद देखा, लेकिन उससे पहले भी मेरा अंग, मेरा वंश इस संसार में वास करता था। वो जब मैंने आई पढ़ी तो मेरे होश उड़ रहे। मैंने कहा ये क्या कह रहा है? ये तो यीशु मसीह के बारे में वो बताते हैं कि यशाया और इन्होंने भविष्यवाणी करी, एक कुमारी गर्भवती होगी और उसके एक पुत्र जनेगी और ये। लेकिन जब इसका पद पढ़ो तो वहां पर भी आया कि चौथे मनुष्य का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के माने दिखाई दे रहा है। उसकी एग्जिस्टेंस जो है पहले से थी। ये है ईश्वर, ये है परमेश्वर। इसलिए तो ये बात किनको समझ में आ गई? शद्रक मेशक अबेदनगो को। अब डाल दो, हमें पता है कि हमारा ईश्वर पवित्र है, वो खुद भी बचाएगा, हमको बचाएगा, और वो निश्चय है कि बचाएगा। दानियल को समझ में आ गई कि मैं कहीं पर भी जाऊंगा, शेरों की मान में हूं, चाहे कहीं पर भी हूं, तो भी यीशु जो है मेरा परमेश्वर मुझे बताएगा। ये बात जो है यहोशू को समझ में आ गई कि मेरे सामने कितना भी बड़ा युद्ध क्यों ना हो, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। लेकिन आज मसीह समाज के व्यक्तियों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए सर मज़ारों पर टिक रहे हैं। इसलिए घर की बेटी और बेटे आज जो है नॉन क्रिश्चियंस में जा रहे हैं। ये बात जो है आज के मसीहों को समझ में नहीं आ रही है कि आज किस ईश्वर को मानना है। बार बार बोल रहा हूं, मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा हूं, हालेलुया। आज जो है उसके पास आ जाओ, क्योंकि उसको छोड़ कोई ईश्वर है ही नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। अग्नि के अंदर मूसा को
चेहरा था दिखलाया, अग्नि के अंदर मूसा को चेहरा था दिखलाया। नाम है मेरा पाक यहोवा, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। स्वर्ग में विराजमान प्रभु परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ आज के रोज, आज के वचन के द्वारा जो प्रचार किया गया, आज तेरे लोगों में तेरी सामर्थ उतरने पाए प्रभु। और जब इन्होंने तेरे वचन को सुना, ये उस पर अमल करे और जान ले कि तू ही ईश्वर है, तुझको छोड़ कोई ईश्वर है ही नहीं। मैं दुआ करता हूँ तेरी सामर्थ, तेरी आशीष राजा अंकल के साथ, वीनस आंटी के साथ, इनके बच्चों के साथ, उनके परिवार के साथ होती रहे। आए हुए एक एक जीवन को तू आशीषित कर, तेरा प्यार, तेरा अनुग्रह तेरे लोगों के साथ होने पाए। इनके बच्चों पर, इनके बच्चों के बच्चों पर, इनकी जिंदगानियों पर तेरा हाथ होने पाए। तू अपने अनुग्रह को, अपनी दया को करना, और प्रभु परमेश्वर तेरा सामर्थ भरा हाथ सदैव इनके साथ होने पाए। हर बात में धन्यवाद करते हैं। इस दुआ को यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।